जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज हमारे इस लाइव चर्चा का जो विषय है, मन क्या है, मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मन क्या है, मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, मन जो है यह एक ऐसा तत्व है, द्वंद्वात्मक तत्व। क्यों? क्योंकि मन का विकास कैसे होता है। एक तरफ मन जो है इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। मन क्या है, इस विषय को, इस बात को हम समझें उससे पहले अगर हमें ये बात समझ में आए कि मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसकी समस्या का कारण जो है, उसकी समस्या का जो कारण है वो वही मन के क्या होने का उत्तर हो जाएगा कि मन क्या है। क्योंकि मन जो है उसी के कारण उसकी सबसे बड़ी समस्या भी है। तो आज हम इस मनोवैज्ञानिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक विषय है ये, और यह नहीं कि किसी ने क्या कहा है। प्रैक्टिकली, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि मन के आज के समय में, आज के टाइम में अगर साइकोलॉजी के ऊपर जिस विषय पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, वह विषय क्या है साइकोलॉजी के ऊपर? वह बिहेवियरल साइकोलॉजी है। मनुष्य के बिहेवियर को समझना, उसके बाहरी व्यवहार को समझना, जबकि वह साइकोलॉजी का मुख्य भाग ना होकर एक अंग मात्र है, एक बाहरी अंग मात्र है। भीतर से मन कैसे कार्य कर रहे हैं, अगर हम इसको ना समझे तो बिहेवियर, क्योंकि बाहर जो भी व्यवहार प्रकट हो रहा है वो भीतर के विचारों से ही हो रहा है। तो इसीलिए मन क्या है और मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मन की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, आप खुद ही विचार करें। तो मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन जो है वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। जीवन में आने वाले परिवर्तन जो प्रकृति के वशीभूत, कर्म के वशीभूत, अगर हम कर्म के वशीभूत भी कहें तो कर्म प्रकृति से बाहर नहीं होते, या कर्म प्रकृति के बंधन से स्वतंत्र नहीं होते। तो प्रकृति कहने में सब कुछ समाहित है। तो प्रकृति के वशीभूत मन जो है चलता है, लेकिन मन को प्रकृति में होने वाली घटनाएं जल्दी से पसंद नहीं आती हैं। कुछ चीजें उसे इंद्रियों के अनुकूल हुई तो वो उसे अच्छी लगती हैं, और जहां प्रतिकूल होती हैं वो उसे अच्छी नहीं लगती हैं। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो मन को पसंद नहीं है। कुछ परिवर्तन जो थोड़ा संतुलन उत्पन्न करते हैं या फिर इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, मन उससे प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो मन उससे प्रसन्न नहीं होता, मन दुखी हो जाता है। तो जीवन में हमारे अनेकों परिवर्तन आते हैं जिसके कारण मन जो है वो दुखी हो जाता है, जिसके कारण मन जो है वो अशांत हो जाता है और मन में दुख व्याप्त हो जाता है। तो संसार के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, अनेकों परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं, हमारे रिश्ते नातों में आते हैं, हमारे आर्थिक स्थिति में आते हैं, हमारे पारिवारिक स्थिति में अनेकों परिवर्तन आते हैं। तो यह जो भी परिवर्तन आते हैं वो कई बार मन को स्वीकार नहीं होता। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी माता, वो बहुत छोटे से घर में रहती थी, और बहुत छोटे से घर में रहती थी। अपनी मेहनत कर कर उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और बच्चे बहुत बड़े बन गए। कोई बच्चा इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, इस तरह से बहुत बड़े अधिकारी के पद पर वो चले गए।
और फिर उन बच्चों ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, बहुत बड़ा बंगला खरीदा और अपनी माँ को वहाँ पे रखा कि माँ तू सारी ज़िंदगी इस छोटे से झोपड़े में रही है, चल तू अब बड़े घर में चल। बंगले में अपनी माँ को वहाँ पर रखा, अपनी माँ को वहाँ पर रहने का स्थान दिया। माँ वहाँ रहने लगी, लेकिन तब शिकायत थी कि घर छोटा है। पहले शिकायत थी कि घर छोटा है, अब तो घर बड़ा हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि माँ का जो मन है वो वहाँ भी नहीं लगता। अपने ज़िंदगी के 40-45 वर्ष जो है उस माता ने अपने उस छोटे से घर में बिता दिया। अब 45 वर्षों के बाद वह एक बहुत बड़े घर में जा रही है, बहुत बड़े घर में जा रही है। तो बहुत बड़े घर में जब वो गई तो उसका मन नहीं लग रहा। घर तो बड़ा है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी माता का मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसका जो मन था वो वहाँ उस छोटे से घर में लग गया था। और छोटे से घर में छोटी सी व्यवस्थाओं के बीच वो लग गया था। अब इस बड़े घर में उस बूढ़ी औरत का मन जो है, स्त्री का जो मन है वो लग नहीं रहा है। और वह जो है कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। उसे, उसके हृदय को, उसके मन को चैन नहीं है, शांति नहीं है। और वह जो है, उसका जो मन है बहुत ही अशांत हो गया है। इसी प्रकार से कई कारण, क्योंकि छोटे घर में प्रत्येक वस्तु उसके हाथ के पहुंच में थी। हाथ बढ़ाया तो ये मिल गया, हाथ बढ़ाया वो मिल गया। लेकिन बड़े घर में सारी चीज़ें दूर दूर रखी गई हैं, दूर दूर रखी गई हैं। कहीं भी उसे जाना है तो दूर जाना है। छोटे घर में बाथरूम भी उसके पास था, लेकिन अब तो यहाँ पर भी बाथरूम भी दूर, सब कुछ बड़ा बड़ा और दूर दूर पे उसे जाना पड़ता है। तो वो भी उसके लिए कष्टकारी हो गया है वृद्धावस्था में। तो अब जो है उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा है। उसका मन तो, उसको तो उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं बड़े बंगले में। उसका मन नहीं लग रहा है बड़े बंगले में, उसको बहुत सारे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं और बहुत ही मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। भय भी लगता है और कभी कभी डर भी लगता है। तो अब जो है उसका मन वहाँ नहीं लग रहा। इसी प्रकार से मनुष्य का मन जो है, जहाँ कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसका मन एडजस्ट नहीं करता है, उसका मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति में कहते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन जब वो उस काल कोठरी से फ्रांस की आज़ादी हुई 7 वर्षों की क्रांति के बाद, और फिर जो है जब आज़ादी मिली और वो सारे क्रांतिकारियों को छोड़ा गया, तो उनको सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अंधेरे में रहने दो, हम अब अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं, हम वहीं रहेंगे, हमें ये सूर्य की रोशनी, तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही। भला ये मन क्या है, भला ये मन कैसा है? मन नहीं लग रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पहले तो मन उनका काल कोठरी में भी नहीं लगा होगा। जब उन्हें काल कोठरी की सजा दी गई तो मन तो उनका वहां भी नहीं लगा होगा, लेकिन फिर रहते रहते अब वो वहीं एडजस्ट हो गए। अब जो है जब उनको बाहर निकाला गया तो बेचारों का मन नहीं लग रहा, क्योंकि सूर्य की रोशनी उन्हें पसंद नहीं है। इसी प्रकार अब देखो, तंबाकू का स्वाद कितना घटिया होता है, कितना गंदा होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं और खाते खाते आदी हो जाते हैं। कोई शराब पीता है, विस्की, रम, ऐसी चीजें पीता है, तो वह जो है उसको भी स्वाद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों के संग थोड़ा थोड़ा पीते पीते लग गई आदत। अब तो मन नहीं करता है पीने का, अब तो उसके नशे की आदत पड़ गई है। स्वाद को कौन पूछता है? अब तो स्वादिष्ट ही लगता है, उसकी खुशबू भी, उसकी दुर्गंध भी अब सुगंध लगती है। कोई आदमी दारू पिया हो, उसके मुंह से कैसी दुर्गंध बास आती है। लेकिन जो दारूबाज है, जो शराबी है, जिसको शराब की लत लग चुकी है, उसके लिए वह सुगंध है। शराब तो उसके लिए सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, बदबूदार नहीं होती या दुर्गंधित नहीं होती, सुगंधित होती है। तो अब उसको उसका स्वाद अच्छा लगता है। इसी प्रकार से ये मन के अनेकों खेल हैं। किसी का मन किसी ढंग से चलता है, किसी का मन किसी ढंग से। किसी का मन करता है कि खूब तीखा खाएं, मिर्च मसाला डालकर खूब खाएं, लाल मिर्च डालकर खूब खाएं, और किसी को थोड़ा सा भी मिर्च लग जाए तो उसे पसंद नहीं है। अब देखो, मन की स्थिति भी अलग अलग शरीरों में, अलग अलग लोगों में एक जैसी नहीं है, और ये अपने ऊपर ही निर्भर करती है। ऐसा नहीं है
कि ये किसी परिवार पे निर्भर है। जैसे परिवार के कुछ लोगों की शक्लें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं तो उनका मन भी मिलता होगा, ऐसा नहीं पाया जाता। उनका मन भी मिलता होगा, ऐसा नहीं पाया जाता। उनका मन नहीं मिल रहा होता। उनकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, खान पान चॉइसेस डिफरेंट होती हैं एक ही परिवार में रहने वाले अलग अलग लोगों की, भले उनकी शक्लें आपस में मिलती हों। इसीलिए विचार करने योग्य यही बात है कि क्या मन शरीर का अंग है? अगर मन शरीर का अंग होता तो शरीर के अनुकूल ही न कार्य करता सारे। इसकी सारी क्रिया और प्रतिक्रिया शरीर के अनुकूल ही तो होती। शरीर के अनुकूल ही तो सारी क्रिया और प्रतिक्रिया होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, उसके विचार कई बार अलग होते हैं। शरीर मिलता भी हो, शक्लें मिलती भी हो, दो भाई हैं, सगे भाई हैं, खास भाई हैं, उनकी शक्लें मिलती होंगी, आपस में चेहरे मिलते होंगे, लेकिन फिर भी उनका मन आपस में नहीं मिलता। मन के विचार आपस में कई बार नहीं मिलते हैं। मन किसी और दिशा में जाता है और मन किसी और दिशा में चला जाता है। मन कभी कैसा हो जाता है, मन कभी कैसा हो जाता है। तो मन की गति है ये। इसलिए कहा मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ऐसा भी कहा गया। लेकिन मन को देवता भी कहा गया। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कहे। कवियों ने अलग अलग बातें कही हैं। हम यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। तो मन के बारे में कहें तो मन किसी का कुछ, किसी का कुछ। किसी को अमृत प्रिय तो किसी को विष भी प्रिय है। ठीक है। तो मन जो है इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। मन जो है इस प्रकार से कार्य करता ही रहता है। हमेशा ही मन जो है कार्यरत होता है, कभी रुकता नहीं है। लेकिन इसका अगर मन शरीर का अंग होता, कुछ लोग कहते हैं शरीर का ही अंग मन है, तो अगर मन शरीर का अंग होता तो मन शरीर के प्रतिकूल कभी विचार ना करता। लेकिन मन तो शरीर के प्रतिकूल भी विचार करता है। शरीर नहीं तैयार है कुछ खाने के लिए, लेकिन मन खाने के लिए तैयार होता है। शरीर का पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। ये दिल मांगे मोर, कुछ लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये दिल मांगे मोर, ये मन मांगे मोर। ज्यादातर लोग जिसे दिल दिल कहते रहते हैं शायरी में, शायरों की भाषा में या फिल्मों की भाषा में, वो वास्तव में वो मन ही है। जिसे लोग दिल दिल कहते रहते हैं वो मन ही है आपका। तो मन जो है इसी प्रकार से चलता है। मन का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही होता है। और मन शरीर के अनुकूल नहीं दिखाई देता, शरीर के प्रतिकूल दिखाई देता है। तो मन जो है फिर भी काम करता है, फिर भी काम करता है। शरीर के विरुद्ध भी जाकर कार्य कर सकता है मन। आपको क्या करना है आपका मन ही तो निश्चित करता है। आप अगर कुछ बुरा करने की भी सोच रखते हो तो उसका निश्चय भी मन ही रखता है, मन ही करता है। और कुछ अच्छा करने का निश्चय करते हो तो उसका निर्णय भी मन ही करता है। जिसके लिए शरीर ना तैयार हो, मन उसके लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। और एक ही परिवार में कुछ भाई हैं, उनकी शक्लें तो आपस में मिलती हैं, उनकी कद काठी शक्लें मिलती है, लेकिन मन नहीं मिलता। अगर मन शरीर का अंग होता तो फिर मिलता, मन भी मिल जाता। फिर सारे भाइयों का मन भी एक ही जैसा होना चाहिए था। अगर शरीर की बनावट एक जैसी दिख रही है तो मन भी एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए मन शरीर का अंग नहीं है। हाँ, शरीर के साथ ये तारतम्यता स्थापित करके रहता है, सिंक्रोनाइज्ड रहता है, लेकिन यह शरीर का अंग नहीं है। इसलिए मन की अनेकों गतिविधियां हैं। लेकिन मन को चाहिए क्या? मन को चाहिए सुख, मन को चाहिए संतोष, मन को चाहिए सुख, मन को चाहिए आनंद। और इंद्रियों के माध्यम से मन यही ढूंढता रहता है। लेकिन यह परिवर्तनशील जगत जैसे ही परिवर्तित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। उसे परिवर्तन स्वीकार नहीं है। वो जैसा है वैसे ही पड़े रहना चाहता है। उसे तनिक भी परिवर्तन स्वीकार नहीं है मन को।
तो मन परिवर्तन के साथ, चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं करता है। लेकिन कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि चेंजेस हमेशा ही होती रहती हैं। इस संसार में परिवर्तन नित्य है, अर्थात नित्य ही चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। नित्य ही रिश्ते नाते परिवार के बदलते रहते हैं, नित्य ही सारी चीजें बदलती रहती हैं संसार में। यह नित्य ही परिवर्तन आता रहता है। तो जो नित्य ही परिवर्तन आता रहता है, जो नित्य ही परिवर्तन आता रहता है, वह जो नित्य परिवर्तन है वो भला कैसे आ रहा है? वह प्रकृति के बीच में आ रहा है और मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। मन परिवर्तन को पसंद नहीं करता। मन उसी अवस्था में बने रहना चाहता है जिस में वो था। लेकिन यह संभव तो नहीं है ना। कैसे संभव है? यह संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि परिवर्तन अवश्यम भावी है। यह प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। यह जो संसार है वह नित्य ही परिवर्तनशील है। यह जो संसार है हमेशा ही बदलने वाला है। यह जो संसार है वह नित्य ही परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन होगा तो फिर मन का क्या होगा? मन फिर से दुखी हो जाएगा। वो परिवर्तन जल्दी स्वीकार नहीं करता। मन को सुख चाहिए और हमेशा चाहिए। मन को शांति चाहिए और हमेशा चाहिए। इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए मन को। मन को इटर्नल चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए मन को। मन को शाश्वत एंजॉयमेंट चाहिए, शाश्वत इटर्नल ब्लिस। मन को इटर्नल ब्लिस चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, जो कि उसे इस संसार में इंद्रियों के माध्यम से मिल ही नहीं रहा है, जो कि उसे इस संसार में इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो अभी ये मन क्या करे? क्योंकि संसार तो नित्य परिवर्तनशील रहेगा। तो संसार में तो उसे कभी पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण शांति और पूर्ण सुख मिलने वाला नहीं है, और उसकी पूर्ण इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। कुछ आजकल लोग मिल जाते हैं, मूर्खतापूर्ण ढंग से बातें करते हैं कि वो, क्योंकि आजकल क्या है, लालच देने का जमाना है। तो कुछ लोग चला सोचते हैं कि लोगों को लालच देकर सिक्का घुमा लिया जाए। तो कहते हैं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन इच्छाएं हैं कहां तक? और क्या भला ये मन मान जाएगा किसी का कि मेरी तो इच्छाएं लिमिट में है? तो इच्छाएं पूरी होना और एक जरूरत पूरी होना, दोनों में बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसीलिए मन की इच्छाएं कभी अंत नहीं करती हैं। यह संसार कभी रुकता नहीं है, परिवर्तनशील होता ही रहता है। मन की इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती हैं। हाँ, जो समझदार हैं, जो विवेकी हैं, जिनको रहस्य समझ में आ गया है, उनकी बात अलग है, वो मार्ग निकालते हैं। जो मन के रहस्य को जान गए कि मन इसी प्रकार से है, मन का समाधान क्या है? क्या समाधान है? बर्फ की सिल्ली को पकड़ोगे तो ठंड ही लगेगा। अगर हीटर के रॉड को पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, गर्मी मिलेगी। हीटर के पास बैठोगे तो गर्मी मिलेगी, फ्रिज के पास बैठोगे, एसी में बैठोगे तो ठंडक मिलेगी। ठीक है, ठंडक मिलेगी। तो जैसा संग होगा वैसी चीजें होंगी, जैसा संग होगा वैसा होगा। तो इसीलिए संग कैसा है? गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, मिल ही नीच कीच जल संगा। तो पानी, जो धूल की मिट्टी है, जो मिट्टी का जो धूल, वह जब वायु का संग करती है तो माथे के ऊपर से उड़ती है, और जब पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी उपमा ली है। तो मन की स्थिति, मन कैसा संग कर रहा है? तो मन अगर इंद्रियों का संग कर रहा है तो इंद्रियों के तल पर जो कुछ भी है, यह संसार परिवर्तनशील है। यह संसार प्रत्येक क्षण बदलने वाला है। इंद्रियों के तल पर, सेंसरी लेवल पर, जो हमारा सेंसरी लेवल है, इंद्रियों का जो तल है, उस लेवल पर संसार प्रति क्षण बदल रहा है, नित्य परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ बदल भी रहा है, लेकिन
लेकिन संसार की जगह अगर एक तत्व ऐसा है जो बदलता नहीं है, कौन है जो बदलता नहीं है? वह आत्मा। नेवर चेंजिंग, कभी नहीं बदलने वाला। वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, आत्मा इज नेवर चेंजिंग। आत्मा कभी बदलने वाला नहीं है। आत्मा कभी भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन मन की जो दिशा है वह किस ओर है? इंद्रियों की ओर है, संसार की ओर है। और मन की दिशा आत्मा की ओर न होने के कारण यही दुख का कारण है। अब प्रश्न यह है कि मन शाश्वत सुख क्यों चाहता है? मन शाश्वत शांति क्यों चाहता है? मन शाश्वत स्थिरता क्यों चाहता? वो चाहता हमेशा सुखी रहे, हमेशा आनंद में रहे, हमेशा शांत रहे। मन क्यों चाहता है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा का तत्व विद्यमान रहता है। आत्मा का तत्व विद्यमान रहता है, चैतन्य की शक्ति विद्यमान रहती है मन के भीतर। मन के संपूर्ण कार्य में चेतना का योगदान रहता है। लेकिन मन की जो दिशा है, क्योंकि यह मन बना कैसे है? सांख्य शास्त्र के अनुकूल अगर हम विचार करें तो मन कैसे बना है? मन कैसे निर्मित हुआ है? मन कैसे अस्तित्व में आता है? तो तीन गुणों से बुद्धि और अहम तत्व और फिर मन का निर्माण होता है। तीन गुणों का जब विकास होता है तो उसमें सबसे पहले महत, अहत, बुद्धि और अहंकार, और फिर मन। फिर मन भी निर्मित हो जाता है, मन भी प्रकट हो जाता है। तो मन भी कार्य करता है, मन भी चलता है। तो मन है तो बना, उस चेतना से ही तो प्रकृति का विकास होता है। तो वह आत्मा चैतन्य रूप होकर इस शरीर में विद्यमान रहती है और मन भी उसी का हिस्सा है, मन भी उसी को जानता है। तो मन में यह सारी बातें हैं। मन जो कार्य कर रहा है, इस शरीर में जितनी भी चीजें, या हमारे मन में सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, इस सब की सब उस चैतन्य आत्मा से ही कार्यरत हैं। यद्यपि वह चैतन्य आत्मा कभी भी संसार के विषयों में या इंद्रिय विषयों में इन्वॉल्व नहीं होता। वो दृष्टा होकर भी भावनाओं को उत्पन्न नहीं करता या भावनाओं का प्रसार नहीं करता, भावनाओं को विकसित नहीं करता। इसलिए वह आत्मा तत्व, वह चैतन्य, वह चेतना भावातीत है। भावातीत है, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड फीलिंग्स। तो बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड फीलिंग्स मन की स्थिति है। आत्मा को कभी भावनाएं स्पर्श नहीं करती हैं। मन तो भावनाओं से भरा है, मन तो विचारों से भरा है, लेकिन आत्मा को भावनाएं कभी स्पर्श नहीं करती। आत्मा को इमोशंस कभी छू नहीं सकती। तो आत्मा दृष्टा भाव रखते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मन इन्वॉल्व है। मन इन्वॉल्व है। मन इंद्रियों से ग्रहण होने वाले जो विचार है, इंद्रियों से ग्रहण होने वाले जो प्रत्यय हैं, आइडियाज हैं, और फिर चेतना का जो समावेश है, इसी से मन अस्तित्व में आता है। तो मन के अंदर चेतना है। मन आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर है, तभी वो उसका अस्तित्व बना हुआ है। मन का अस्तित्व तभी है जब आत्मा का प्रकाश उसे मिल रहा है, आत्मा का सकाश उसे मिल रहा है। और लेकिन उसका अस्तित्व बने रहने के लिए सिर्फ उस चैतन्य आत्मा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि संसार भी है। इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभूतियां होती हैं वही मन का निर्माण करती हैं। हालांकि चेतना के कारण वो पहले से भी एक आधार लिए हुए है, क्योंकि आधार तो मुख्य वही है। लेकिन इंद्रियां, अनुभूतियां जो होती हैं, इंद्रियों से जो अनुभव लिया जाता है, जो आइडियाज डेवलप होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलती हैं, वो सब मिलकर मन का निर्माण करते हैं। तो मन क्या है? मन के पास एक तरफ चैतन्य है और दूसरी तरफ संसार की अनुभूतियां हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं।
विचार हैं, थॉट्स हैं, संस्कार है, जो कर्म जीव ने किए हैं उन कर्मों से संस्कार निर्मित होते हैं, वो संस्कार मन का हिस्सा है। विचार मन का हिस्सा है। इंद्रियों के माध्यम से होने वाली अच्छी बुरी जो अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंसेस है, वो मन का हिस्सा है। और फिर जो हमारी चॉइसेस हैं वो निकल कर आती है, वो भी हमारे मन का ही हिस्सा है। लेकिन चैतन्य से जुड़े होने के कारण, चैतन्य से जुड़ा है तभी उसका अस्तित्व है। चैतन्य से जुड़े होने के कारण मन कार्य करता रहता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मन जो है इंद्रियों के वशीभूत होकर भी बाह्य फिजिकल बॉडी के अलग से कार्य, फिजिकल बॉडी से अलग से ही कार्य करता रहता है। मन, उसी गतिविधियां चलती है। रात को हम सो जाते हैं फिर भी मन जागता रहता है, मन नहीं सोता है। रात को हम सो जाएं फिर भी मन नहीं सोता। हम हर रोज एक जैसा स्वप्न ना देखें, लेकिन फिर भी हम कई तरह के स्वप्न रोज ही देख लेते हैं, तो मन कार्य करता ही रहता है। तो मन के अंदर शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो चैतन्य से जुड़ा हुआ है। मन की जो इच्छा है कि वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, सूक्ष्म है। आत्मा के साथ मन का संबंध गहरा है, फिजिकल बॉडी का संबंध उतना गहरा नहीं है। लेकिन मन का संबंध फिजिकल बॉडी, इस स्थूल शरीर की तुलना में मन का संबंध आत्मा से ज्यादा गहरा है। वो उस आत्मा से, उस चैतन्य से, उस कॉन्शियसनेस से, उस प्योर कॉन्शियसनेस से ज्यादा कनेक्टेड है। यही कारण है कि मन के अंदर इच्छा है कि वो इटर्नल हैप्पीनेस को गेन कर जाए, वो इटर्नल लाइफ को और सुखों को, शाश्वत सुख और इटर्नल ब्लिस को, आनंद को प्राप्त हो जाए। मन यही चाहता है। लेकिन मन के साथ क्यों चाहता है? ऐसे चाहने के पीछे कारण है। कारण यह है कि मन उस आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसकी इच्छा है। वो कहीं ना कहीं प्रकृति के उसमें विकसित हो रहा है, लेकिन जो पुरुष है वो हमेशा ही संसर्गित अवस्था में है, प्रकृति के साथ हमेशा ही सिंक्रोनाइज्ड है। तो जो चैतन्य है वो हमेशा ही जुड़ा हुआ है, मन के साथ भी जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है, और मन कार्य कर रहा है। मन जो है वो कार्य कर रहा है। मन, शरीर के साथ भी जुड़ना, मन का और आत्मा का, शरीर के साथ तो मन जुड़ा ही हुआ है, फिर आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन बनाकर रखता है और जुड़ाव है, वहीं से उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसीलिए मन की इच्छा है इटर्नल ब्लिस को गेन करना, मन की इच्छा है इटर्नल हैप्पीनेस को गेन करना, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करना। लेकिन यह संसार परिवर्तनशील है। अब वो देखता कहां है? संसार में, दृष्टा भाव। इसीलिए दृष्टा भाव का विलय होना जरूरी होता है। योग शास्त्र, पतंजलि का योग शास्त्र यही कहता है कि दृष्टा भाव को खत्म करना है, साक्षी भाव से भी परे जाना है, क्योंकि साक्षी भाव भी बंधन का ही कार्य करता है। और हम सही से साक्षी भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर बाद में वह दृष्टा भाव भी समाप्त होता है और मन जो है अलग होता है इंद्रिय अनुभूतियों से। फिर वो समाधि को प्राप्त होता है और शाश्वत सुख का अनुभव करता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इंद्रिय अनुभूतियां, जो सांसारिक अनुभूतियां जो इंद्रियों से प्राप्त हो रही हैं, वो नित्य परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग है। हमेशा ही संसार बदल रहा है, तो सांसारिक अनुभूतियां भी बदल रही हैं। इसलिए मन को इस इंद्रियों में शांति ही नहीं मिल सकती है, क्योंकि संसार नित्य परिवर्तनशील है। अरे भाई, ठंडी वस्तु को पकड़ोगे तो ठंडक मिलेगी, बर्फ को पकड़ोगे ठंडक मिलेगी, आग को पकड़ोगे गर्मी मिलेगी, हाथ भी जलेगा। ठीक है। तो मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां वो शाश्वत सुख ढूंढ रहा है उसे मिलता नहीं है, जहां वो इटर्नल ब्लिस ढूंढ रहा है उसे मिलता नहीं है। यही मन की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन मन को मिलेगा कैसे? जब उसकी दिशा बदल जाएगी। तो ये बड़ा ही व्यवहारिक है। हम सबके जीवन में ये व्यवहारिक बात है कि हम जो है मन को संतुष्ट नहीं कर पाते, मन को सुखी नहीं कर पाते, और वही हमारे दुख का कारण है। मन सुखी हो जाए
तो फिर क्या कहना, फिर तो सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन तुरंत संसार बदल जाएगा, परिवर्तनशीलता आ जाएगी, और फिर हमें लगेगा कि अरे ये तो हम दुखी हो गए, इस वस्तु ने से तो हमें दुख कर दिया। किसी ने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी, सुख का अनुभव हुआ, लेकिन बाद में उसी गाड़ी के कारण दुख का अनुभव भी होने लगा। उसी गाड़ी के कारण दुख का अनुभव भी होने लगा। गाड़ी खराब हो गई, या अचानक पंचर हो गई, या अब पड़ी हुई है तो उसको ध्यान भी देना पड़ेगा, सफाई भी करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मन की ये स्थिति है। तो मन की ये स्थिति है, इसलिए मन शांत, इसलिए मन की दिशा जब तक नहीं बदलेगी। तो मन है क्या, ये क्लियर, क्योंकि चैतन्य वह पुरुष तत्व प्रकृति के साथ संसर्गित होता है, विकास होता है, 3 गुणों में विषमता आती है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और विकसित होता है अहंकार, विकसित होती है बुद्धि, फिर अहंकार, और फिर मन विकसित होता है। तो 3 गुण है, तो मन की भी 3 भाव होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने मन की यही 3 भावनाएं बताई हैं, सात्विक, राजसी और तामसी भावनाएं। तो मन भी इसी में रहता है, लेकिन मन की इच्छा है कि वो बिल्कुल इटर्नल हैप्पीनेस को गेन कर जाए, अचीव कर जाए, इटर्नल हैप्पीनेस को अचीव कर जाए, इटर्नल ब्लिस को अचीव कर जाए, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो दृष्टि है वो बाहर है, वो बहिर्मुखी है, मन बहिर्मुखी है। और बहिर्मुखी होने के कारण, एक्स्ट्रोवर्ट होने के कारण, वो संसार की चीजों पर ही निर्भर करता है अपने सुख के लिए, जबकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, फिर भी उसे वो सुख के लिए निर्भर करता है संसार की वस्तुओं पर। लेकिन वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो, ध्यान की ओर आगे बढ़े, अपनी आत्मा की यात्रा करे, तो उस मन को फिर शाश्वत सुख मिलेगा, उसे इटर्नल ब्लिस मिलेगा, उसे इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा, परमानंद की प्राप्ति उसे होगी। लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक वो इंद्रियों की ओर अपनी दिशा को करके रखा हुआ है। जब तक इंद्रियों की ओर दिशाएं हैं, तब तक मन की दिशा है, तब तक समस्या है। तो मन क्या है, और मन की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। सबसे बड़ी समस्या है कि वो नहीं चाहता है कि संसार बदले, और संसार बदल जाता है। उसमें वो सुखी दुखी होता रहता है, लेकिन शाश्वत सुख उसे नहीं मिलता। उसकी इच्छा जरूर है कि उसे शाश्वत सुख मिल जाए, शाश्वत शांति मिल जाए, उसकी तीव्र इच्छा है, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि उसका वो बहिर्मुखी है। लेकिन अंतर्मुखी हो जाए, आत्मा की ओर जाए, क्योंकि यह प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, और आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता, नेवर चेंजिंग। आत्मा इज नेवर चेंजिंग, प्रकृति इज एवर चेंजिंग, संसार इज एवर चेंजिंग। अगर उसका रुख बाहर बहिर्मुखी है, संसार की ओर है, तो उसे कभी शांति नहीं मिलने वाली, उसे कभी सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन क्योंकि ये संसार सुखी नहीं है, ये संसार परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील संसार में उसे शांति और स्थिरता भला कहां से मिलेगी। लेकिन अगर वो आत्मा की ओर यात्रा कर ले, सेल्फ की जर्नी शुरू कर दे, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, ध्यान योगा, यही ध्यान योग है, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। 20 जुलाई से कोर्स अब स्टार्ट होगा। 20 जून से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका तो चल रहा है, 20 जून से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका तो चल रहा है। 20 जुलाई से अगला कोर्स शुरू होगा, ध्यान योग, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा की ओर चलो, सेल्फ को जानो, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। और जब तुम स्वयं को जानोगे, अपनी आत्मा को जानोगे, तो तुम्हें तो आनंद मिलेगा, फिर शाश्वत आनंद का प्रारंभ होगा, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल हैप्पीनेस मिलना शुरू होगा। फिर यात्रा बदल जाएगी, लक्ष्य बदल जाएगा। इसीलिए जब हम इंद्रियों के तल पर काम करेंगे, मन इंद्रियों के ओर रुख करके रहेगा, तो दुखी होना स्वाभाविक है। आत्मा की ओर जाएगा तो सुखी होगा। इसके पीछे रीजन है, कारण है कि संसार नित्य परिवर्तनशील है, और आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता। तो जो कभी परिवर्तित नहीं होता, मन के लिए वो सही जगह है, क्योंकि वहां परिवर्तन होगा नहीं और मन दुखी नहीं होगा। वहां परिवर्तन होगा नहीं और मन फिर दुखी नहीं होगा।
तो यह मन की स्थिति है। तो हमें विचार करना है, और अगर हम अपने मन को समझना चाहते हैं तो मन इसी प्रकार से, और अगर हम चाहते हैं इस मन को सुख मिले, इटर्नल हैप्पीनेस, ब्लिस मिले, तो इसकी रुख को इसे अंतर्मुखी करना होगा, और इसे ध्यान योग के माध्यम से आत्मा की यात्रा इसको करवानी होगी, तभी जाकर ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस विषय को समझें और विचार करें। यही है मिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइको मतलब मन, लॉजी मतलब अध्ययन, मन का अध्ययन। हम मन को पढ़ें, मन कैसे कार्यरत है। तो सबके मन अलग अलग है, लेकिन जिनका मन उस आत्मा की यात्रा करता है उनका मन एक होने लग जाता है। जो आत्मज्ञान की यात्रा करते हैं, आत्म साक्षात्कार की यात्रा करते हैं, उनका मन एक होने लग जाता है, उनका मन आपस में जुड़ने लग जाता है। तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है, और वो मन को उस शाश्वत शांति और शाश्वत सुख तक पहुंचा पाते हैं। अन्यथा भटकाव तो बना रहता है फिर। तो यही मन का रहस्य है। मन क्या है और मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। तो चलिए इसी के साथ अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान योग का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से शुरू होगा, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। उसकी ज्वाइनिंग के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी। हाँ, कुछ लोगों को अभी रिप्लाई नहीं मिला होगा, क्योंकि डिटेल्स जो है जुलाई की भेजी जाएंगी। अभी जून का महीना खत्म हो गया, तो जुलाई की डिटेल्स जिनको भेजनी है अब रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। विजय सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। विनोद कुमार सूद जी, गीता जी, अमन कक्कर जी, AK त्यागी जी, रतन सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। शर्मा मनोज जी, सृजनी महंता जी, बहुत अभिनंदन है। कन्हाई कुमार जी, अजीत अपराजित जी, जय सच्चिदानंद। शिखर शर्मा जी, गुमाना राम चौहान, राम विलास जी, किशोर वैद्य जी, सविता नायक जी, राजू पाल जी, सर्वज्ञ बोधिसत्व, गुरु भक्ति, अनुज सिंह जी। मेरे पिता का निधन हार्ट फेल्यूर से हॉस्पिटल में हो गया। हॉस्पिटल वाले ने केयर नहीं किया, हम लोग चूक गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले गए। मन को लगता है कि गलती हो गई। उनकी आत्मा को कष्ट हुआ होगा। आत्मा को क्या कष्ट होगा? जीव को ही कष्ट होगा, मन को ही कष्ट होगा। ठीक है, तो जो भी उनका श्राद्ध है वो आप करें और अच्छे कर्म करें, ताकि उस जीव को सही गति प्रदान हो। अच्छे कर्मों से उनको सही गति प्रदान होगी। दिल जो धड़कन करता है वही क्या ईश्वर निवास करते हैं? जी नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है और हर जगह निवास करते हैं। दिल जो धड़कन करता है तो फिर ईश्वर मतलब ईश्वर, अगर आप ये कहते हो कि ईश्वर दिल की धड़कन में निवास करते हैं तो ईश्वर ने दिल की धड़कन रोक दी, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक तरफ आप ये मानते हैं कि दिल जो धड़कन करता है वहीं क्या ईश्वर निवास करता है? नहीं, वह तो एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं हार्ट की, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं हार्ट में, जो बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल हुआ करती हैं। ठीक है, हाईली इलास्टिक हुआ करती हैं वो जो मसल्स हुआ करती हैं। और नर्वस सिस्टम से इम्पल्स लेते हुए ऑटोनॉमस सिस्टम चलता है और वहाँ से इम्पल्स लेते हुए हार्ट जो है बीट होता है। नोड्स होती हैं, नोड्स के माध्यम से एक बायोलॉजिकल फंक्शन है हार्ट का बीट होना। हाँ, जीव है, शरीर के भीतर जीव है, मन है, तो वो आपके हार्ट बीट से भी सूक्ष्म है। उसकी स्थिति बनती है तभी शरीर के सारे चीज़ें काम करती हैं। अगर जीव ना हो, मन ना हो, तो सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी?
क्योंकि सारी अनुभूतियां भी तो वही मन ले रहा है। विष्णुचंद्र मौर्य जी, मनोज सैन जी, बाबूलाल साहू, नरेंद्र माकुड़े, घनश्याम सरोदे, उत्पल चटर्जी, पिंटू वासवा जी, प्रसिद्ध सिंह जी, धर्मदेव जी, कमलेश खैरनर, जय कौर जी, बहुत अभिनंदन है। नथिंग बट इनविजिबल प्रेजेंस, व्हाट इज माइंड, चर्चा हो गई, पूरा सुनिए फिर से। पवन कुमार गुप्ता जी, नथिंग बट कैन वी गो बियॉन्ड माइंड, माइंड विल टेक यू बियॉन्ड माइंड, मन ही मन के परे ले जाता है। ठीक है, मन ही मन की दुनिया के बाहर, मतलब ध्यान में, ध्यान की अवस्था में मन, ध्यान समाधि की अवस्था में मन कार्यरत नहीं रहेगा तो वही आपको, लेकिन मन ही सहायक बनता है इसमें, इसलिए माइंड को ही ट्रेन करना पड़ता है। अगर हमें ध्यान भी करना है, आध्यात्मिक मार्ग पे भी चलना है, तो मन को ही ट्रेनिंग पहले देनी पड़ती है, अभ्यास करवाना पड़ता है, फिर बाकी घटनाएं घटती हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज निर्बीज समाधि का अनुभव हो पाता है। ठीक है, पवन कुमार गुप्ता जी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आज विराम की ओर ले चलते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कल फिर जुड़िए और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को सहायता मिलेगी, उनको जीवन के विषय में ज़्यादा क्लैरिटी होगी और वो ज़्यादा जो है अच्छे से, बेहतर ढंग से, बेहतर सोच के साथ जीवन को जी पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम, और लाभ उठाना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करिए जो कि 20 जुलाई से शुरू होगा। तो इसी के साथ आज मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।